નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વાત કરીશું ધોરણ 9માં મિત્રો આપણી દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષામાં એસપીએસ કક્ષાનું જે પેપર હિન્દી વિષયનું આવનાર છે તેનું આપણે સચોટ સોલ્યુશન જોઈશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તેના પહેલાં ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને પણ અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સૌપ્રથમ જોઈશું ધોરણ 9માં હિન્દી વિષયની 50 ગુણની પરીક્ષામાં વિભાગ નંબર એ છે ગદ્ય વિભાગ, જેમાં મિત્રો पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है मदन का गांव खलकिया के पहाड़ी क्षेत्र में था, तो अँ आप जवाब आशे अल्मोड़ा। बीजू विद्योत्मा ने अपनी 5 उंगलियां दिखाकर खलकिया की ओर संकेत किया, तो जवाब आशे पंच तत्वों की ओर। उसके बाद सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। जेमा पहलू है महाकवि कालिदास खलकिया थे, तो जवाब आशे बाण से पहले। 4 तू जो अगर हिम्मत से काम ले, जवाब आशे काम। एना पछी मित्रों निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जेमा 5मो प्रश्न है रानी कौन सी साहित्यिक विद्या है, तो जवाब आशे रानी रेखाचित्र साहित्यिक विद्या है। 6 कालिदास के जन्मस्थान का नाम बताइए, तो कालिदास का जन्मस्थान उज्जैन माना जाता है। उसके बाद मित्रों निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। जेमा मित्रों प्रश्न नंबर 7 है मदन के दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध क्यों आया, तो जवाब है मदन ने कैफे का एक साधारण बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। सबके सामने मदन का बार बार दाज्यू कहना उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं लगा, इसलिए मदन के दाज्यू आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध आया। 8वां प्रश्न गामा पहलवान अपने शिष्य से लड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं थे, उसका उत्तर है गामा पहलवान भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को मानते थे। इसके अनुसार गुरु शिष्य को अपने से अधिक यशस्वी देखना चाहता है, इसलिए वे अपने नामी शिष्य लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मित्रों उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। जेमा 9वां प्रश्न है विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला, तो उसका मित्रों सही उत्तर आप इस तरह लिख सकते हो। आपको ये प्रश्न का सही से पठन करना है और तैयार करने की भी है। उसके बाद मित्रों उसका अथवा में दूसरा प्रश्न है विद्योत्मा का परिचय दीजिए, तो सरस मजाना प्रश्नों जवाब આપણે આ રીતે તૈયાર કરી શકીએ છીએ। मित्रों विभाग बी જોઈશું पद्य विभाग है, આની અંદર सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। જેમાં પહેલું છે बाबा खालकिया ने तुलसीदास जी को अपने पास रखा, तो जवाब आवशे हरिदास। 11 कवि की दृष्टि में खालकिया सर्वाधिक महान है, तो मनुष्य। उसके बाद मित्रों काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। जेमा पहलू है धरती खलकिया महान है, तो जवाब आवशे धरती की शान तू भारत की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तो बड़ा महान है। मित्रों उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जेमा 13मो प्रश्न है आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे, तो मित्रों जवाब आवशे आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल में आचार्य थे। 14वां प्रश्न धरती की शान कविता की रचयिता कौन है, तो धरती की शान कविता का रचयिता पंडित भरत व्यास हैं। उसके बाद मित्रों निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। जेमा 15वां प्रश्न है तुलसीदास ने भगवान के कौन कौन से गुण बताए हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान अत्यंत दयालु दानी और पाप हरता है, वे अनाथों के नाथ दुखियों के दुख दूर करने वाला तथा सब तरह से हितैषी हैं। 16वां प्रश्न मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है, तो मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए उसके प्राणों को अमरता का वरदान मिला है। उसके बाद मित्रों निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। जेमा 17वां प्रश्न है तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं और क्यों, तो मित्रों उसका सही जवाब आप इस तरह लिख सकते हो और तैयार भी कर सकते हो। और उसके बाद मित्रों दूसरा प्रश्न की बात करेंगे, उसमें अथवा में होगा धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए, तो एनो पण सरस मजानो जवाब આપણે આ રીતે લખી શકીએ છીએ। मित्रों विभाग सी व्याकरण पर जईशू, जेनी अंदर पहलू है मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 18वां प्रश्न है पसीने की कमाई यानी कि कठिन परिश्रम का फल। इंजीनियरिंग की यह डिग्री मेरे पसीने की कमाई है। उसके बाद निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 19 अंधेरी नगरी चौपट राजा टकी शेर भाजी टकी शेर खाजा।
उसका अर्थ है मूर्ख शासक के शासन में अन्याय और अव्यवस्था होती है, वहाँ भले बुरे सब एक समान समझे जाते हैं। उसके बाद मित्रों निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। विश्व प्रश्न है, वह आदमी को दौलत का घमंड है। उसका मित्रों शुद्ध उच्चार होगा, उस आदमी को दौलत का घमंड है। निम्नलिखित शब्द का विरोधी शब्द लिखिए। रोगी तो निरोगी, पर्यायवाची शब्द शांत तो गौरव। शब्द समूह के लिए एक शब्द, जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं हो उसको अनाथ बोलते हैं। निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग बताइए। असंभव तो अवता समवता भव। उसके बाद मित्रों भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो पराया सौंदर्य देखकर लोग मोहित हो जाते हैं, तो सौंदर्य भाव है। कर्तृवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो यहाँ आपसे कवि। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। एक दिन महंत और उनके 2 शिष्य अंधेरी नगरी में आ पहुँचे, तो यहाँ आपसे अंधेरी। मित्रों विभाग डी लेखन विभाग, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। જેમાં મિત્રો અહીંયા સરસ મજાનો આપણે ફકરો આપેલો છે, એની નીચે પ્રશ્નો આપેલા છે, તેનું આપણે ફકરાને યોગ્ય રીતે વાંચન કરીને ફકરાનો માંથી આપણે જવાબ શોધીને લખવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન છે, मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था? तो उसका जवाब है कि मानव ने पुस्तक का आरंभ अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को नष्ट होने से बचाने के लिए किया था। दूसरा प्रश्न है, पुस्तकों से हमें किन की जानकारी मिलती है? तो पुस्तकों में से हमें प्राचीन वीरों, महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों तथा कवियों आदि की जानकारी मिलती है। और तीसरा प्रश्न, उपयुक्त गद्यखंड के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक मित्रों फकरा के अनुसार पुस्तकों का महत्व सही रहेगा। उसके बाद निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक और सीख दीजिए। तो मित्रों यहाँ सरस मजानी अँ जी कहानी आपेली है, राम वार्ताना मुद्दा है, एना आधारे वार्ताना मुद्दा आधारे आपणे कहानी लखवानी है अने सीख। तो अँ कहानी है एना मित्रों आपणे योग्य शीर्षक आपीए तो जवाब आवशे प्रयत्नशील सफलता शीर्षक, अने सरस मजानी कहानी आपणे अहींया लखी शकीए छीए अने नीचे सीख पण लखवानी है। तो सीख थशे, सचमुच छोटे छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। निष्फलता मिलने पर भी प्रयत्न जारी रखने से अंत में सफलता जरूर मिलती है। उसके अथवा में है निम्नलिखित पत्र लेखन कीजिए। तो मित्रों पत्र लेखन पण आपणे आ रीते करी शकीए छीए, बराबर। कोईपण पत्र लखवो होय तो अहींया जे पत्र है ये चाचाजी ने संदीप पाठक को उसके जन्मदिन पर उपहार के रूप में एक कैमरा भेजा है। संदीप 161 उषा किरण तिथल रोड वलसाड उनका आभार मानते हुए पत्र लिखता है। तो अहींया आपणे एनुं एड्रेस लखवानुं छे। पूज्य चाचाजी सादर प्रणाम अने पछी जन्मदिवसनी शुभेच्छा आपतो पत्र आपणे लखीशुं अने जे कैमरो गिफ्ट आप्यो छे पण लखीशुं। अने आपका प्यारा भतीजा संदीप पाठक 158। उसके बाद मित्रों 100 शब्दों में निबंध लिखने का है। पुस्तकालयना अंदर मित्रों तमने ये मुद्दा आपेला है, एना आधारे तमे अहींया सरस मजानो निबंध पण लखी शको छो। मित्रों सरस मजानो निबंध है। एना अथवामां बीजो छे वृक्षारोपण, एना विषे पण तमारे जो पूछाय तो आ रीते लखी शको छो। तो આવી રીતે તમારું મિત્રો પ્રશ્નપત્ર છે એ રહેશે। આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।